नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम और उसके भेद पढ़े थे। अब हम सर्वनाम के भेद की परिभाषा और उसका उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता और अन्य के लिए किया जाता उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से, जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता और अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा, निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति आदि का निश्चित संकेत करे वह निश्चयवाचक कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति आदि का निश्चित संकेत करे उसे निश्चयवाचक कहलाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है। यह माधव की गाय है, यह भी निश्चित है कि यह माधव की गाय है। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जिसकी कोई निश्चित नहीं है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता वह अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तीसरा है अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता वह अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक होता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये पता नहीं है, इसलिए ऐसे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी भी चीज का निश्चित बोध नहीं करा पाते उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। अगला है संबंधवाचक। नाम के आधार पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो सर्वनाम किसी संबंध का बोध कराता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। फिर भी जो सर्वनाम किसी वाक्य में
प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम के संबंध का बोध कराए व संबंध वाचक कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा, जैसा कर्म वैसा फल। संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रयुक्त वाक्य उसके व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न करते हो वह आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिस वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति, स्थान के लिए प्रश्न उत्पन्न करते हैं वह होता है प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या कर रहे हो, राम पास हो गया। हम दो शब्द से कहते हैं, जैसे क्या राम पास हो गया, या फिर अपने हाव भाव से बताते हैं राम पास हो गया। यानी जिन शब्दों के पीछे प्रश्न चिन्ह लग जाए वो सभी प्रश्नवाचक होते हैं। अगला है निजवाचक। अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं खाना पकाता हूँ। जो अपने स्वयं के लिए है वो सभी निजवाचक में आते हैं। बच्चों, इस प्रकार सर्वनाम और सर्वनाम के भेद आपने पढ़े। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी सर्वनाम के भेद के प्रकार, उनकी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखिए और उसे अच्छे से याद करें। नमस्ते।